अब पेच नीतीश पर ही नहीं फंसा है, ईडी के सुमन पर भी दांव पेच चल रहे हैं। दो राज्यों के सीएम ने जांच एजेंसी ईडी के समन को इग्नोर कर दिया है। सोरेन 7वीं बार नोटिस पर ईडी के सामने नहीं पहुंचे तो केजरीवाल ने तीसरी बार सुमन को इग्नोर किया। ऐसे में इंडिया अलायंस के दो बड़े दलों के इस कदम ने पारा हाई कर दिया है। एक तरफ हेमंत सोरेन है जिन्हें ईडी के साथ समन जा चुके हैं, लेकिन सातों बार उन्होंने समन को इग्नोर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, 3 बार समन उन्हें दिए जा चुके हैं और तीनों बार उन्होंने समन को इग्नोर कर दिया है और समन को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। लगातार तीसरी बार ईडी से दूरी बनाने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जैसे जैसे जुड़ रही है जांच की कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन की सारी हदों को पार किया है और अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच चल रही जंग में अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने समन को इग्नोर कर दिया है और इसे गैर कानूनी कहा है। ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाया था। सुबह 11 बजे ईडी के सवालों से अरविंद केजरीवाल का सामना भी होना था। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो पेशी के लिए नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी के एक बयान को जारी करते हुए कहा गया कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ही ये सारा खेल खेला जा रहा है। ईडी ने अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 बार सुमन भेजा है। पहली बार सुमन, आपको ध्यान होगा, 2 नवंबर को भेजा गया। उस वक्त ये कहा गया कि दिवाली नजदीक है और विधानसभा के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, संयोजक होने के नाते उनके पास बहुत सारे काम हैं और वो पेश नहीं हुए। दूसरा सुमन दिया गया 21 दिसंबर को, तब भी उन्होंने पेशी से इनकार कर दिया और तीसरा सुमन आया 3 जनवरी को, यानी कि आज के दिन। आज भी वो पेश नहीं हुए। पहला सुमन आया तो उन्होंने चुनाव प्रचार के नाम पर पेश होने से इनकार कर दिया। जब दूसरा समन आया तो उन्होंने विपश्यना का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते, उन्हें विपश्यना के लिए जाना है, वो चले भी गए। तीसरा समन आया तो एक बार फिर पेशी से इनकार कर दिया और इस बार उन्होंने समन को फिर से गैर कानूनी बताया। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है,
उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी के समन को गलत बताया। आतिशी ने कहा कि ईडी सीबीआई को बीजेपी ने राजनीतिक हथियार बना दिया है। 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है, जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। ईडी का थर्ड समन को अरविंद केजरीवाल ने इग्नोर कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि ईडी क्या करेगी। तो आपको बता दें, ईडी के अधिकारियों के पास भी 3 ऑप्शन है। वो तीनों ऑप्शन क्या है आपको बता दें। ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, अरविंद केजरीवाल के आवास पर यह पूछताछ संभव है। पुख्ता सबूत होने पर फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल से जुड़े परिसरों में तलाशी का अभियान भी संभव है, ये ईडी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि आज की तारीख में सबसे करप्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन इसलिए किया और करप्शन करने के बाद वो भाग रहे हैं। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है।